जब से दुनिया कायम हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़ती और फैलती गई। इंसान दो हिस्सों में तकसीम हो गया, किसी ने नेकी की राह इख्तियार की तो किसी ने बदी का रास्ता अपनाया। जिसने नेकी इख्तियार की वो सिरात मुस्तकीम पर रहा, जिसने बदी का रास्ता इख्तियार किया वो अल्लाह के गज़ब में आ गया। सिरात मुस्तकीम पर चलने वालों की तादाद हमेशा कम रही, गुमराह इंसानों की तादाद ज़्यादा रही। इन गुमराह लोगों को रास्त पर लाने के लिए अल्लाह के नबी आते रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बड़े अरसे बाद अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। अब पर 10 सहीफ़े नाजिल हुए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आपको आदम सानी भी कहते हैं। आपके ज़माने में भी गुमराही फैली हुई थी, सिर्फ चंद लोग ही नेक थे, अक्सरियत गुमराह लोगों की थी। अपने अपनी कौम को रास्त पर लाने के लिए तबलीग शुरू की। वो लोग हर किस्म की बुराइयों में मुब्तला थे, चोरी, बेईमानी, अमानत में खियानत करना, झूठ बोलना, शर्मनाक काम करना, माँ बाप की खिदमत न करना, कमज़ोरों को हकीर समझना, गरीबों को धत्कारना, झगड़ा करना, कत्ल करना, दूसरे का माल छीनना आम बात थी। उमरा और सरदारों का तबका गरीबों को परेशान करता था। इसके अलावा वो लोग बुतों की पूजा करते थे। बुतों को खुदा का दर्जा दे रखा था। उनका ख्याल था कि अगर बुत की पूजा न की जाए तो बुत नाराज हो जाएंगे। उनके नज़दीक जो बुत की पूजा नहीं करता वो जाहिल और अहमक। उन्होंने 4 बुत बना रखे थे जिनके नाम वर, सवा, यगूस, नस्र थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत हक देते, अच्छे कामों के करने का हुक्म देते, बुरे कामों से रोकते। वो कहते कि बुतों की पूजा न करो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जो सारे जहां का परवरदिगार है। वाज़विंस्त की गरज से एक रोज़ अपने ज़ियाफ़त का एहतिमाम किया। ज़ियाफ़त में हर हैसियत और तबका के लोग शरीक थे। आने वाले मेहमानों में गरीब भी थे, अमीर और सरदार भी थे। साहिब हैसियत और सरदार गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, उन्हें हकारत से देखते थे, नफरत करते थे। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको यकजा कर दिया। लोगों ने ज़ियाफ़त के एहतिमाम का सबब दरियाफ्त किया तो अपने फरमाया, भाइयों, हमारी कौम के लोगों में बिगाड़ पैदा हो गया है। सबसे बड़ी खराबी यह है ताकतवर तबका कमज़ोरों पर हावी होता जा रहा है। जो कमज़ोर हैं वो भी हमारे ही भाई हैं। तुम गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, तुम उनसे नफरत करते हो। इनमें जो भूखा होता है तुम खान उन्हें खिलाते, अगर कोई प्यासा तुमसे पानी मांगता है तो तुम पानी नहीं पिलाते, अगर कोई बीमार हो जाता तो तुम उनकी इयादत नहीं करते, तुम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, दूसरों का माल नाजायज़ तौर पर खाते हो, दूसरे की मलकियत पर कब्जा करते हो। ये तमाम शैतानी काम हैं। इसके अलावा तुम अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करते हो। ये बुत तो तुम्हारी ही तरह मखलूक हैं और ये तो तुमसे भी कमतर हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है। मैं तुम्हें एक बड़े अजाब की खबर देने आया हूँ। मेहमानों में से एक शख्स ने कहा, अजीब शख्स है, हमें कहने चला है कि हम अपने माबूदों को छोड़ दे, इबादत न करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बोले, मैं ये नहीं कहता कि इबादत छोड़ दो। इबादत का ज़ोर सिर्फ इस हस्ती की जिसने सारी दुनिया पैदा की है, जो मारता है और जलाता है। एक ने कहा, नूह तो ऐसा कहते ही रहते हैं, हम अपने माबूदों के खिलाफ बातें सुनने के लिए नहीं आए, हम तो वो करते हैं जो हमारे बाप दादा किया करते थे। आखिर में लोग मजलिस से उठकर जाने लगे। एक मर्तबा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ता से गुजर रहे थे कि एक बूढ़ा नजर आया दे, बहुत लागर था, चलने की ताब नहीं थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि तुम इस हाल में रास्ता में क्यों पड़े हुए हो, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? बूढ़े ने जवाब दिया कि मेरे 7 बेटे हैं, उन्होंने बुढ़ापे के सबब मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उसे अपने घर ले गए और कहा कि तुम इस घर में रहो, मैं तुम्हें खाना दिया करूंगा। अपने दुआ की तो एक अजनबी शख्स घर में दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक खान था, इसमें हर किस्म के खाने थे। इसने हज़रत से फरमाया कि ये खाना मैं आपके मेहमान के लिए लाया हूँ, से खुला दें। इसने कहा कि अल्लाह किसी को कभी भूखा नहीं सिलाता। वो बूढ़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। एक रोज़ हिदायत की गरज से घर से निकले और एक बुलंद मकाम पर खड़े हो गए और बोले, लोगों में नेकी की तरफ बुला रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है ताकि मैं तुम लोगों को हिदायत करूं। मेरा कहा मान लो तो फायदे में रहोगे। तुम लोग माँ बाप की खिदमत किया करो, उन्हें घर से ना निकालो, उन्हें तकलीफ मत दो, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करो,
यतीमों, बेवाओं और मोहताजों की मदद करो, बीमारों की इयादत करो। हर कमज़ोर ताकतवर का मोहताज होता है। बात बात पर लोगों की जान ना लो, ये काम खुदा को पसंद नहीं है। अगर तुम सब अल्लाह के अहकाम पर अमल करो तो वो तुम्हारे लिए कसरत से तुम पर बारिश भेजेगा, माल और औलाद में तरक्की देगा, तुम्हारे लिए नहरें बहाएगा।